हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज जो है हमारी हिस्ट्री की 8वीं क्लास है। आज जो है हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर कर लेंगे। और अगर जो आपने हमारी पिछली जो क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं तो आप जो है हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप उसमें ज्योग्राफी की क्लास भी देख सकते हैं और जो है ज्योग्राफी क्लास भी हमारे चैनल पे होती है। और आपको जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो नई नोटिफिकेशन आती हैं उनके बारे में भी बताया जाता है, पूरी जानकारी दी जाती है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जो है नोटिफिकेशन मिस ना करें, इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन, सर्वसाधारण वर्ग और जो चौथा है आपका उदार राजवाड़े। तो अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों से करें। तो आपका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी पहला है बुद्धिजीवी और फिर है नगरीय उच्च जातियाँ और जो है आपका लास्ट है चौथा उदार राजवाड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आपका जो 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार राजवाड़े इस आंदोलन से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है कथन। पहला कथन है आपका 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही है, ए एवं आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो है आपके जो दोनों कथन और कारण है दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो यह है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को जो है पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। चलिए, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग का सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता के प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भारतीय भीतर हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि का तर्क के तराजू में तोलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो भारतीय जागृति का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य और मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है इसमें से कोई भी नहीं है। और आपका जो किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है तो यह आपको हम पीछे ही बता चुके हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता, तो पुनर्जागरण आंदोलन के पिता हैं राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। और अगला जो क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्र पैगंबर माना जाता है। और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो यह प्रथम संस्था आत्मीय सभा थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से भारतीय आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। तो यह जो है प्रथम संस्था थी जो राजा राम द्वारा जो है स्थापित करी गई थी। तो आपका जो अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है राजा राम मोहन राय। और अगला जो क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक तो राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में करी गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय द्वारा करी गई थी। आपका ऑप्शन डी सही है। और अगला हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में
1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य और ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्वकर्ता और रक्षक हैं। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा, बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राममोहन राय के उपदेशों तथा पर सभी धर्मों के आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी और आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें जो है आगे है वह इस आंदोलन में 1839 में सम्मिलित हुए। उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया और केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता को और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि जो थी वो अकबर सेकंड ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन मात्रा बढ़ाने पर जो है बातचीत करनी पड़ी और इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1837 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। तो राजा राममोहन राय की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो राजा राममोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने जो है उन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी। और राजा राममोहन राय को की समाधि है, तो इनकी जो समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है एक देववाद पर जो है सिद्धांत जो है आधारित है। 1828 में राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतार खंडन, और ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो इसमें जो है पाश्चात्य शिक्षा का जो है विरोध नहीं किया था। बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजा राममोहन राय को धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो यह था समाचार चंद्रिका। आपका जो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो यह कथन बिल्कुल सही है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए किसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया? तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। इसने शेष सिद्धांत का प्रचार किया कि वे त्रुटिहीन है, यह जो है बिल्कुल पॉइंट गलत है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है। केवल 1 और 2 पॉइंट जो हैं ये दोनों ही आपके सही उत्तर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वह स्वामी विवेकानंद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए और जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार में सामने वाली पहली बार अपनी संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो इन्होंने 1893 में जो भाग लिया था, यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जो है एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप जो है इसे तैयार कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है।
किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? तो ये 1893 में भाग लिया, पीछे बता चुके हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो यह स्वामी विवेकानंद ने लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी 1893 में शिकागो गए, जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, और यह स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो यह जो है विवेकानंद ने करी थी। विवेकानंद रामकृष्ण की स्थापना 1897 में करी थी। 1897। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्होंने शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो यह सिस्टर निवेदिता के जो है द्वारा कहा गया था कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो यह आपका आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती अप्रैल 1875 में बम्बई आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रायः और पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई। वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो वेदों का पुनरुत्थान जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में यह बार बार पूछा जा चुका है। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा करी गई थी। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात को मोरबी की रियासत के बड़े ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विवेकानंद से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य और भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ और विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, तो यह है आर्य समाज की। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो इसमें जो है आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म वापसी है तो शुद्धि धर्म का जो है समर्थन किया। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन, स्वशासन तथा स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद जी ने यह कहा था। स्वामी दयानंद जी ने विदेशी दासत्ता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता लोकतंत्र हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का एक विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वह कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसमें जो स्वामी दयानंद जी ने जो है सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आपने अगर जो हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो है हमारे चैनल पे जो इम्पोर्टेंट्स जॉब्स आती हैं उनके नोटिफिकेशन जो है डिटेल में बताए जाते हैं। तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे किसी भी जो है एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है वो ना छूटे। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम आगे की जो अगली क्लास होगी उसमें कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।